आजकल के टाइम में टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, डिप्रेस्ड इस तरह के शब्द काफ़ी लूजली यूज़ किए जाते हैं और हमें हर वो इंसान गलत या टॉक्सिक लगता है जिसकी सोच या बातें हमारी सोच से अलाइन नहीं होती। सोचने वाली बात यह है कि आप अक्सर देखेंगे कि जो लोग खुद बहुत हाईली ओपिनियनेटेड होते हैं वो कभी दूसरों के ओपिनियंस को मायने नहीं देते। क्या ये फेयर है? आज जिसे आप टॉक्सिक कह रहे हैं शायद उसकी नज़रों में आप टॉक्सिक हो। इसीलिए रैंडमली हर किसी को लेबल देने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो इंसान सच में टॉक्सिक है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी 6 क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि टॉक्सिक लोगों में होती हैं। इन क्वालिटीज़ के बारे में जानने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में वो कौन टॉक्सिक लोग हैं जिनकी वजह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वालिटी नंबर 1, दे हैव अ सिलेक्टिवली डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स यू। इस पॉइंट से यहाँ पर ये मतलब है कि उनका बिहेवियर इन जनरल चाहे जैसा भी हो, चाहे रूड हो, सॉफ्ट हो, एम्पैथेटिक हो, ड्रिवन हो, दूसरे लोगों की तरफ अक्सर लगभग एक सा बिहेवियर रहता है, लेकिन आपकी बारी आते ही एकदम से चेंज हो जाता है। उनके बिहेवियर में कोई प्रिडिक्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी नहीं होती। कभी वो अचानक आपके साथ सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी अचानक बहुत रूड हो जाते हैं। आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि कब वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, इसलिए आप उनके बिहेवियर से खुद को यूज टू नहीं कर पाते। अगर उनका मूड ठीक है तो वो आपके साथ खुश होंगे, अगर उनका मूड ख़राब है तो वो आपको भी हंसते हुए नहीं देख पाएंगे। दुनिया वालों के सामने अक्सर ये लोग अपना बेस्ट बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, जैसे इनसे वेल बिहेव्ड, सॉफ्ट स्पोकन और अच्छा इंसान कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन आपकी बारी आते ही कोई ना कोई एक्सक्यूज़ या रीज़न ढूंढ ही लेते हैं अपने अनजस्ट और अनफेयर बिहेवियर को जस्टिफाई करने का। ऐसे लोगों के मन में दूसरों के प्रति भले ही सिंपैथी हो, एम्पैथी हो, लेकिन आपकी बारी आते ही उनमें कोई एम्पैथी नहीं रहती है। टॉक्सिक क्वालिटी नंबर 2, दे विल कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज यू एंड बी लिटिल योर अचीवमेंट्स। अगर आपने कभी कुछ अच्छा भी किया तो वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर दूसरे लोग भी आपकी तारीफ कर रहे हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा आएगा जैसे उन्हें अच्छा नहीं लगा, या फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। जनरली ह्यूमन बींग्स की वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब ये लोग ऐसा करेंगे तो आपको अपने अंदर से ही एक गट फीलिंग आएगी जो आपको बता देगी कि ये लोग आपकी तरक्की देखकर या आपको फ्लरिश होता देखकर खुश नहीं हैं। अगर इन्हें ऐसे किसी सोशल सेटअप में डाल भी दिया जाए जहां इन्हें आपकी तारीफ में शायद कुछ कहना भी पड़े तो वो बहुत ही बेमन से ऐसा कहेंगे और आपको दूसरों से कंपेयर करेंगे और कुछ इस तरह दिखाएंगे जैसे आपने तो कुछ बड़ा किया ही नहीं। Toxic quality number 3, they will always try to manipulate or guilt trip you to get what they want. ऐसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके माइंड से कैसे प्ले करना है। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी दुखती रग क्या है, आप पर क्या वर्क करता है और क्या नहीं। और अगर ऐसे में आप थोड़े बहुत भी इमोशनल हैं तो इनका काम और भी आसान हो जाता है। सबसे पहले इनकी यही कोशिश रहती है कि वो आपको कन्विंस कर लें कि आप उन्हीं की बात मानें। लेकिन अगर कहीं आपने जो कहा वो उनके फेवर में नहीं है या आपका व्यू पॉइंट भले ही आपने रिस्पेक्टफुली पुट किया लेकिन उनके व्यू पॉइंट से अलग था, तो वो एक तरह का हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट फेक करते हैं जो कि वो एक्चुअली फील नहीं कर रहे होते, लेकिन उनका बस पर्पस होता है आपको गिल्टी फील कराना। टॉक्सिक क्वालिटी नंबर 4, नॉट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस और रिगार्ड टू योर ओपिनियंस। जब भी कोई डिस्कशन होंगे तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि उन्हीं का ओपिनियन वो सब पे फोर्स करें, और अगर कभी सामाजिक प्रेशर में आके उन्हें आपका ओपिनियन सुनना भी पड़े तो वो इस तरह प्रिटेंड करेंगे जैसे वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हैं। वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं, इधर उधर देखेंगे जैसे बड़ी मजबूरी में सुन रहे हों, ताकि आपको एक सिग्नल मिल जाए कि आप उतने वाइज और इंटेलिजेंट हैं ही नहीं कि आप उन्हें ओपिनियन देने की पोजीशन में हैं। अगर आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं तो वो बार बार आपके सेंटेंस को बीच में कट ऑफ करते रहेंगे। अगर आपने किसी तरह अपना सेंटेंस कंप्लीट कर भी लिया तो वो आपको इतना डिससैटिस्फाइंग और फेक सा नॉट देंगे और कंप्लीटली उसे डिसरिगार्ड करते हुए वापस अपने पॉइंट को बोलने लगेंगे, जिससे कि आपको ये सेटिस्फैक्शन ना मिले कि आपका ओपिनियन इवन सुना भी गया था। टॉक्सिक क्वालिटी नंबर 5, पनिशिंग यू इमोशनली फॉर सेटिंग बाउंड्रीज। अगर आपने अपने काम के लिए या अपनी सेल्फ केयर के लिए कोई भी हेल्दी बाउंड्रीज रखी हैं तो वो उसे हमेशा ब्रेक करते रहेंगे।
अगर उन्होंने सेंस किया कि आप थोड़े भी कैजुअल हैं अपनी बाउंड्रीज़ के लिए, तो वो हमेशा बार बार इंटरफेयर करते रहेंगे। जैसे ही उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि आप फर्म इनफ नहीं हैं पहली ही बार से, तो वो बार बार आपकी प्रिवेसी इन्वेड करते रहेंगे और बाउंड्रीज़ को कॉन्स्टेंटली ना ही सिर्फ ब्रेक करते रहेंगे बल्कि फ्यूचर के लिए भी उसे चैलेंज करते रहेंगे, ताकि वो किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकें। चांसेस है कि 4-5 बार ये कोशिश करने के बाद आप गिव अप कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ गुड पर्सन यू वांट पीस एंड हार्मनी। बट अगर कभी आप थोड़े भी परसिस्टेंट रहे और आपने ये बिहेवियर कंटिन्यू रखा, तो सूनर और लेटर ये लोग कोई ना कोई ड्रामा करके या आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके इस तरह का बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया और आपके बिहेवियर की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। टॉक्सिक क्वालिटी नंबर 6, they constantly drain your energy and leave you feeling wiped out and emotionally exhausted. कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी एनर्जी सुप्रीमली पॉजिटिव होती है। ऐसे लोगों के आसपास रहने से हमें ऑटोमेटिकली लाइफ में एक जोश आता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, हमें हमेशा खुश रहने का मन करता है और एक जोश भर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलकर हमें कम्प्लीटली इसका ऑपोजिट फील होता है। इन लोगों से मिलना या बात करना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें मेंटली टैक्सिंग और टॉर्चरस लगता है। इनकी कंपनी में बैठकर हम हमेशा इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं। हम हमेशा अंडर वैल्यूड, इनसिग्निफिकेंट, सैड और अनहर्ड फील करते हैं। इनकी बातें अक्सर रिग्रेसिव होती हैं और नेगेटिव होती हैं। आप कभी भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का माहौल क्रिएट नहीं कर पाते जब आप इनकी कंपनी में होते हैं। अगर आप चाहें भी तो ऐसे लोगों से दूरी नहीं बना पाते, बिकॉज दे विल सिंपली नॉट लेट यू डू दैट वेरी इजीली। तो ये होते हैं कुछ प्राइम ट्रेट्स एक टॉक्सिक पर्सन के। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस तरह के टॉक्सिक लोगों से आप सक्सेसफुली दूरी कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर मिली हो। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। हैव अ ग्रेट डे।